साहब साहब साहब, यही मोहन है, अपनी बहन साहब जान से मारती अपनी बहन को। यह हरामखोर अपनी बहन शादी नहीं कर पाया, सोचे मैं अपनी बहन शादी करूंगा तो दहेज देना पड़ेगा। यह हरामखोर अपनी बहन के पेट में चाकू मार दिया साहब। साहब साहब, इसके ऊपर साहब कड़ी साफ कड़ी कार्रवाई करना, इसे साथ छोड़ा नहीं और आज इसे साथ छोड़ देंगे। यही जाने कितने भाई है अपनी बहन जान के घातक। बहुत ज्यादा तेरे खून में गर्मी हो गई है बे। साले थाने है ना, तो हर गुस्सा देखा था पान सामान नहीं पाओ तो बड़का गुस्सा वाला बना है। एक बात बता दे रहा हूँ, तेरे खून में जितनी गर्मी है, साले थाने ले चलने के बाद अगर तेरी गर्मी को साले ना दूर कर दिया तो हमारा नाम घिसोर नहीं, हमारा नाम किशोर। जो लारे इफेक्ट तूने कानून की मदद की है, मैं तुम्हें सरकार से इनाम जरूर दिलाऊंगा। चौकीदार, सबसे पहले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। सेठ जी आप जाइए, जरूरत पड़ेगी तो बुला लेंगे। कहा मुर्गी बनवा था? ले साहेब का बुलावा पकड़ने लग जाइए हम लहार एक पोस्टमार्टम मालिक, आज किस कर्मों की सजा मिल रही है? आज एक बहन का सहारा तराजू भी छूट गया। चुम भाई क्या बकर सालिया
चौकीदार असमल जिम लाओ, उसे पूछताछ करना। साले तुम्हारे खून में ज्यादा गर्मी थी ना, अभी तेरे पानी बहुत में उछल रहा था ना अभी तू। तेरे पानी में कितनी गर्मी है। हरामखोर, अभी पानी गर्मा गर्मा कर पिला हे रामल खानदान का असुर, शांत रहते। हरामखोर, इससे भी बयान ले आओ। बयान बयान हाँ साहब, हमारी बात मानो, इसके ऊपर पेलन चढ़ा के बयान ले। दीवान जी, बयान और उसके बाद बेलन कहते हैं। पेलन ले आई ना पीढ़ा लेके चला आवा, बेलना पीढ़ा लेके ही आई है। हरामखोर, हम लोग वर्दी वाले हैं। ना मूंग वाले हो जा, वर्दी वाले। चौकीदार सब जबाले इसके हथकड़ी खोलो। देखो महान, मैं ये तुझसे पूछूं, मुझे साफ साफ बताना, झूठ नहीं बोलना। जरूर बताऊंगा साहब। सर पर कैसे चढ़ा जुनून, कि सर पर कैसे चढ़ा जुनून, तुझसे पूछ रहा कान। जेल जाने से तुझे कोई बचा ना पाएगा, मार कर ला तू ठिकाने, बीच में जो आएगा। कि सर पर तेरे चढ़ा जुनून, कि सर पर तेरे चढ़ा जुनून, कि तुझसे पूछ रहा कान। तेरे सर पर इतना जुनून चढ़ गया कि तूने अपनी सगी बहन का खून कर दिया। क्या खून कर दिया? साहब, आखिर काला सा बेदर्द भाई है जो अपनी बहन का खून कर देगा साहब। बताओ सच सच सारी बात। बताओ सच सच सारी बात। किया साथ किसी ने मेरे। मेरी बहना तीनों ऐसी, न करो उससे बदनाम। मैंने मारा है न साहब, न झूठा पढ़ूं कलाम। किला में कृपाल जगत विख्यात।
चुप बे चुप, एकदम साले शांत हो जा। एक बात ये बता बे मेरे को, अब साहब मेरी बात समझ में आ गई। ये दो लोग थे शायद। इसका मतलब यह है कि कत्ल करने वाला ये अकेला नहीं था, कत्ल करने वाले दो लोग थे। राम कृपलवा ने खंजर खरीद के इसके हाथ में दिया होगा और ये साला अपनी बहनिया को जान से मारा होगा। एक बात ये बता बे, ये राम कृपलवा है कौन और कहाँ का रहने वाला है? बता, उसको भी साले को गिरफ्तार करेंगे, उसको भी साले को नैनी भेजेंगे और तुझे तो साले फांसी की सजा होगी। बता साहब, साहब बता साले, बता भाई, साहब बता। राम कृपाल पटेल, ग्राम पुरखेपुर, तहसील सोराज, जिला प्रयागराज के रहने वाले। ये संगीत लेखक है साहब। यही लिखता है संगीत, यही लिखता है कि संगीत एक सगा भाई एक सगी बहन का खून कर दे, यही संगीत लिखता है। तुम्हारे साथ साथ वो भी जाएगा जेल, बचोगे नहीं कोई। राम कृपाल जगत विख्यात, बताओ सच सच तो ऐसे नहीं बताएंगे ना, जब तक तेरे ऊपर और मार नहीं पड़ेगी। चौकीदार, इसे बैरिक नंबर 2 में डाल दो और हम दीवान जी चाय पीने जा रहे हैं। हाँ, इसे हल्के में इसे बम डाल दो। बम नहीं तो 4 छठी डाल के बंद कर दो। साहेब, अभी अभी हम जाते हैं, थोड़ा टुनटुनिया के साथ चाय पीने। कहो जो रहे। तोरे टुनटुनिया को गोल तोड़ दे तो हराओ। ठीक है साहब, बैरिंग नंबर 2 में डालना है। हाँ, ठीक है साहब। हम लोग जा रहे हैं, आप ध्यान लेना इसे। आप दीवान है तो दीवान वाला काम करो। इंस्पेक्टर अगर इन साहब हैं तो इंस्पेक्टर साहब के जब तक आदेश न हो तब तक कौनो काम न करो। छोटा दबोरा है यार। दबोरा न है तो कट्टी। चौकीदार, मैं जा रहा हूं, इसे देख रेख अच्छी से करना, समय से पूछताछ करना। अगर ना पूछे ना कुछ बताए तो बहुत मानना इसे। ठीक है साहब, आप जाइए। मोहन, मोहन इधर आ। देख मोहन, मैंने बहुत से मुलजिम देखे लेकिन तुझ जैसा मुलजिम पहली बार देखा है अपने इतने साल की ड्यूटी में। अरे तू किस तरीके का मुलजिम है? अरे तुझे तो दया आनी चाहिए। तेरी सगी बहन थी, तेरी पराई बहन नहीं थी। अरे ये तो सोचा होता वही तेरी बहन राखी के त्योहार पर तेरी कलाई में राखी बांधती। आज तूने ऐसा सिला दिया। अरे तू जैसे भाई का तो शक्ल देखना पाप है। अरे तू चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जा, तेरा तो शक्ल देखना पाप है। ठीक है, देख मैं तुझे ना मैं मारूंगा ना मैं गाली दूंगा, तुझे मैं कुछ नहीं कहूंगा। बड़े साहब का आदेश है कि वो चाय पीने के लिए गए हैं, चाय पी करके आएंगे तो तुझसे पूछताछ करेंगे। मेरा इतना काम कर, मैं बैठ रहा हूँ कुर्सी पर और तू मेरा हाथ पांव दबा दे, मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूंगा। साहब, आप जो कहेंगे मैं सो करने के लिए तैयार हूँ साहब। आप हाथ पाँव दबाने की बात कर रहे हैं? हाँ, अरे कम से कम ये हथकड़ी खोल दो तब तो मैं आपका हाथ पाँव दबा पाऊंगा। ओहो साला बहुत होशियार कतली है। हथकड़ी खोल दूं ये साला यहाँ से 9 2 11 हो जाए, नौकरी हमारी लफड़े में फंसे। दिमाग लगा रहा है, समझ गया। जब तू कत्ल कर के साले अपनी कत्ल को कबूल नहीं कर रहा है, अपने जुर्म को कबूल नहीं कर रहा है,
तो हथकड़ी खोल दूं तो साले यहाँ से भाग जाएगा तो बे। साहब क्या बात है? अरे कौन ऐसा इंसान है जो कि कानून से भाग कर बच पाया है? आज नहीं तो कल तो कानून के हथकंडे लगी ही जाता है। ये बात सत्य कहा तूने मोहन कि कानून के इतने लंबे हाथ होते हैं। अगर तुम आसमान से जाकर के अगर पाताल लोक में छिप जाओगे फिर भी हम तुम्हें जमीन से खोद करके निकाल लेंगे। ठीक है, हथकड़ी खोल रहा हूं, लेकिन याद रहे अगर तुम यहाँ थाने से भागे तो हो सकता है कि तुम्हारा इनकाउंटर भी हो सकता है। रिवर आज तू दुनिया छोड़कर चली गई गुड़िया। तेरा भागा भाई जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहा है। अरे तू भी मुझे अपने पास बुला ले बहन। या मालिक, चौकीदार सो गए हैं बाबू। अगर मैं यहाँ रहता बैठा रहूंगा तो मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है कि जो मुझे छुड़ा ले आएगा। मैं यहाँ से भाग सकता हूँ बाबू, कहीं जाकर के भीख मांग कर खा लूंगा, लेकिन यहाँ ऐसा बैठा रहूंगा तो मुझे कोई छुड़ाने वाला नहीं आएगा। भैया बाबू लोग, माँ बहन लोग, आप सब जितने हैं इतने ही काफी हैं। आप सब अगर इसी तरह से बैठे रहेंगे तो हम वादा करते हैं कि आपकी अनमोल नींद हराम नहीं होने दूंगा बाबू। बहुत दूर से हम सब आपके चरणों की सेवा करने के लिए आए हैं बाबू। हम लोग भी अपने नाम के लिए मरते हैं बाबू। शराब
या मालिक तेरा भरोसा तेरा सहारा मालिक चढ़ावे दीवान जी, हाँ, साहब चौकीदार से बोलो उस मुलजिम को मेरे सामने लाए, उससे क्या? पूछताछ करना है। क्या टुनटुन पान खिलाया साहब, गदगद हो गया जी। पान की बात छोड़ो, उस चौकीदार को बोलो मुलजिम जो पकड़े थे मोहन, उसको मेरे सामने पेश करे। अच्छा अच्छा, वो मुर्गी को देखा। मुर्गिन है मुलजिम, अच्छा, उससे बयान लेना है। बयान लेना है। हाँ, वो आई बात गई समझ में अभी अभी। आदमी है कि घन चक्कर है, गोले में चप्पल नहीं, हाथे में चप्पल। तुम हमको मारा था टुनटुन के प्यार में, अब इतना तुम्हें सताऊंगा चौकीदार, तेरी माँ को पैदा मारूं अभी। दीवान जी, चौकीदार कहाँ पर है? अभी तुम आए नहीं। आप देख नहीं रहे हैं, ये मुर्गी बनी है। मुर्गी बनी है? इसको देखिए ना, इसको कोई चश्मा दे दिया। ओका चश्मा दे देन तो का दे देन, यानी कि चकमा दे दिया, इसे बांध दिया। अरे इससे बयान लो।
चौकीदार जोर से मारो। ऐसा नहीं समझेगा। चौकीदार चौकीदार एक गाँव वालो टेक्का लग गया। चार खाने वाला खेत निकालो टिक्का लग गया। चार खाने वाला साहेब क्या बात है कोला गांठी बैठ चले हमारा तू कुआं खोदा था, तेरा कुआं खोदा भी यहाँ। तू हमको टोपी से जुदा किया और तू थाने को जुदा हो गया। अरे बाप रे, चौकीदारवा पसीवा पिलार बहुत है। चौकीदार हम मुर्गी ढूंढ रहा है। तेरा कुछ खो गया है क्या जो ढूंढ रहा है बे? कोई बात नहीं, भुट्टा मिल जाएगा, नहीं मिला तो तुम मुझसे सिवा ले लेना। लेकिन ये बता, और जो मोहन मुलजिम था उसे जरा मेरे पास लाओ, उसको जीडी भर के चालान करना है। हमें जीडी भर के चालान करना है। साहेब भाग गई। कैसे भाग गया बे? अब आप लोग एमा सारी गलती तो हाथ से हमारी कौन सी गलती है बे? पूरा गलती ही बा कि जब कहे रहा 5 मिनट में आवा लगा जाए 1 घंटा, वो हमार हाथ गोड़ मीजे लाग हम सोई गए, और जब सोई गए वो हमका कम में गांठ से चला गया। यानी कि तुझे गठिया के भाग गया है। हाँ हमका बांध के भाग गया। अब पूरे स्टाफ की नौकरी खतरे में है। काहे बड़े खतरे में है? क्यों नहीं? अब नौकरी क्यों कला फड़े में नहीं ना। कैसे? बात ऐसी है साहब, हम लोग मोहना को गिरफ्तार करके लेके आए, ना तो अभी रजिस्टर पे उसका नाम चढ़ा, ना ही उसके नाम से FIR दर्ज हुआ, ना ही केस फाइल हुआ है। अगर ऊपर के अधिकारी आएंगे जांच पड़ताल करने के लिए, जब रजिस्टर पे नाम नहीं होगा, FIR फाइल पे नाम नहीं होगा, तो ऊपर के अधिकारी क्या जान पाएंगे कि कौन सा मुजरिम आया था और कौन सा मुजरिम भाग गया। इसी तरीके से हम लोग बच जाएंगे। लेकिन साहब मोहना तो गया, हम लोग उसे पकड़ लेंगे, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, भागेगा तो कितना दूर तक भाग के जाएगा। लेकिन साहब एक फोन आया हुआ था साहब, वो अपना नाम क्या बता रही थी, क्या क्या क्या, हाँ वो कह रही थी कि मेरे भैया आ जाए तो उनसे बात करवा देना, और वो अपना नाम राधा बता रही थी। ज्योति बताई कि राधा बताई, कंफ्यूजन में हूँ मैं। खुद ही नहीं देख भुलनावा खड्डा को हो रे। बुलावा करना है, जब पहुंचा है साहब इतना लोड देता है, एक तो मुजरिम भाग गया, ऊपर से लोड देता है, भूलब ना हम। मुझको पता हो गया तेरी बात भुलनावा खड्डा की होगी। ये बता, तुम्हें बहुत चिंता रहती है, लेकिन तेरी पैंट साले जब तक साहब जब साला हमका बांध के चला गया था, हम कंफ्यूजन में ही, यहाँ वजह साहब हमका क्लियर ना होता है कि ज्योति नाम बताए कि राधा नाम बताए, हमारे क्लियर ना हो पाता है साहब। और शायद दिमाग पर हमारे जोर डालो। दिमाग पे जोर, हाँ हाँ क्लियर साहब, ज्योति ही बताया था। लेकिन एक बात के मेरे नहीं समझ में आ रही साहब, अपने थाने के स्टाफ में ज्योति का भाई है कौन? चौकीदार साहब तुम्हें नहीं पता, ज्योति का भाई मैं हूँ और ज्योति मेरी बहन है। वो ये भी कह रही थी कि राखी का त्योहार नजदीक है, अगर मेरे भैया आ जाए तो उनसे बता दीजिएगा कि घर चले आए और राखी बंधवा कर वापस चले आए। चौकीदार साहब रात
राखी बनवाने मैं चलूंगा, लेकिन उसके साथ मैं तुम्हें भी लिवा कर चलूंगा अपने घर पर, ठीक है साहब। क्योंकि तेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। हाँ साहब। चल मेरी बहन से राखी बनवाना, उसके बाद हम और तुम साथ में फिर ड्यूटी पर चले आएंगे। ठीक है साहब, चलने से पहले यहाँ का देख रेख और यहाँ का इंचार्ज इनको बना दीजिए जब तक हम लोग नहीं आते हैं। दीवान जी, आज रक्षाबंधन का त्योहार के है, हम और चौकीदार अपने घर अपने बहन से राखी बंधवाने जा रहे हैं। आज इस थाने के इंचार्ज आप रहेंगे। मैं हाँ मैं नहीं मैं क्या बोला? मैं क्यों कर रहा है? अभी मैं इंचार्ज हो जाऊंगा यहाँ का, आज तो मैं चार्ज हो जाऊंगा। अरे तो फुल लगाइए। अयो बाबा, अयो। इस थाने के आज इंचार्ज आप रहेंगे कितना दिन के लिए? 1 दिन के लिए। 1 हफ्ता के लिए। क्यों? देखो 1 हफ्ता में चार्ज दे दोगे तो मैं यहाँ का ग्रामर को सुधार दूंगा। कैसे सुधारेगा? बता दो कैसे सुधारेगा पहले। साहब गाँव वाले से दारू बनवाऊंगा, खुलेआम डकैती करोगे, अपने जेबा भर लूंगा। अय्या रे, अय्या रे, अय्या रे। तो बैठे बैठे मरवावत है। न समझत है न। दीवान जी, हम और चौकीदार जा रहे हैं। चलो चौकीदार। गालो, अब डरने की बात नहीं है। आज से मैं यहाँ का चार्ज हो गया हूँ। अब थाना हमारे अंदर है। थाना जब हमारे अंदर है तो पूरी जनता